सुप्रभात बच्चों, आज हम लिखेंगे हमारे पाठ 13 के शब्द अर्थ। जो चित्रकथा हम पढ़ चुके हैं, इस चित्रकथा में दो भाई हैं, सूरज और चंदा। कैसे वो दोनों साथ साथ जब चलते हैं तो समय का सही वो ना होने से कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जब समय से वो अपना काम करने लगते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। तो ये संदेश क्या दे रही थी ये कहानी चित्रकथा हमें? हर काम समय से ही करना चाहिए। चलो शब्द अर्थ पहला लिखेंगे चंदा, चंद्रमा, मून, उदास, दुखी, दुनिया, संसार, सैर, घूमना, गुस्सा, नाराज, स्कूल, विद्यालय, उपाय, तरकीब, गोल की सूरज, सूर्य, और मास्टर शिक्षक या अध्यापक, शिक्षक, अध्यापक। तो आपको पार्ट 13 इस तरीके से लगाना है, हेडिंग लगाना है, शब्द अर्थ, डेट लगानी है, और ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर हम आते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर पर। मौखिक, सोचिए और बताइए। क्या सूरज और चंदा एक साथ निकल नहीं सकते हैं? क्या सूरज और चंदा एक साथ निकल सकते हैं? नहीं, पर वो दोनों सुबह और शाम तो मिल ही सकते हैं। चंदा और सूरज क्यों नहीं मिल पाते थे? क्योंकि उनके आने का समय अलग अलग था। सूरज सुबह आता था और चंदा शाम को आता था। तो सूरज जब घर चला जाता तो चंदा आता। तो उन्होंने फिर क्या किया, दोनों ने भाइयों ने ये समझौता किया कि जल्दी हम घर लौटेंगे। तो सूरज जब घर लौटता है तो चंदा आ जाता है, और सूरज आता है तब चंदा के लौटने का समय हो जाता है। अगर सूरज समय पर निकले तो क्या होगा, ना निकले तो क्या होगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम सब भूल जाएंगे हमें कब उठना है, हमारा दिन लेट उगेगा, हमारे सारे काम लेट हो जाएंगे, है ना। किसने कहा सही उत्तर में सही का निशान लगाइए? मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, किसने कहा था? चंदा ने। तो चंदा में आपको टिक लगाना है। ख, हम दोनों को अलग अलग ही दुनिया घूमनी पड़ेगी, किसने कहा था? ये सूरज ने। तो सूरज में निशान लगाइए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में निशान लगाइए। सूरज किसके घर पहुंचा? किसके घर पहुंचा सूरज? मास्टर जी के घर। और बच्चों के घर कौन पहुंचा? चंदा। तो बच्चे तो सोते रह गए और मास्टर जी स्कूल आ गए। खेल के मैदान में कौन सो गया? गोलकीपर। इधर चंदा था गोलकीपर की तरफ, तो गोलकीपर को लगा कि रात हो गई तो उसको नींद आ गई। और जहाँ बच्चे थे उधर ग्राउंड में, वहां सूरज था तो बच्चे खेलते रह गए और गोल पे गोल हो गए। तो कैप्टन बड़ा नाराज हुआ। अब आता है प्रश्नों के उत्तर हम फिर लिखेंगे। फिर हम विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो विलोम शब्दों के मिलान में देखिए, सुबह, शाम, एक, अनेक, उल्टा, सीधा, दूर, पास, दिन और रात। तो विलोम शब्द भी कर लीजिए। प्रश्न मिलान कीजिए। तो कैसे करेंगे मिलान? सुबह, एक, उल्टा,
दूध और दिन। फिर इनको मिलान करना है, किससे करना है? अनेक पास, अनेक पास, शाम, रात सीधा, रात सीधा। चलो उल्टा का सीधा, दूर का पास, सुबह का शाम, एक, अनेक, दिन और ये रात। इस तरीके से आपको ये मिलान अपनी कॉपी में करना है। तो ये मिलान करिएगा। फिर आते हैं हम कोष्टक में से सही क्रिया शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। तो यहाँ ब्रैकेट में आपको 2 क्रिया शब्द दे रखे हैं, 2, उसमें से आपको सही शब्द छांटना है और लिखना है। जैसे एक दिया हुआ भी है, चंदा सुबह घर लौटता था, तो यहाँ होगा लौटता था। तो अब हम कर लेते हैं, इसका फोटो ले लेते हैं और ये वाली एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 खाली जगह भरिए, खाली जगह भरिए। तो पहला है क वाला क्या हुआ है, क वाला करेंगे हम लोग। चलो आज हम दोनों साथ साथ घूमने चले, घूमना चले नहीं, घूमने चले। चलो आज हम दोनों साथ साथ घूमने चले। तो घूमने में आपको अंडरलाइन करना है और उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। फिर आते हैं दो पे, सूरज ने चंदा को समझाना या समझाया? सूरज ने चंदा को समझाया। सूरज बड़ा भैया था ना, तो सूरज ने चंदा को समझाया। तो समझाया पे आपको अंडरलाइन करना। फिर आता है ग, चंदा बोला मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा या करूंगी? करूंगा। चंदा बोला मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। तो ये यहाँ पे चंद्र बिंदु, ये करूंगा, ठीक है। फिर आते हैं अंग वाले पे, उसमें है सूरज मास्टर जी के घर पहुंचा या पहुंची? सूरज मास्टर जी के घर पहुंचा। तो ये पहुंचा। तो ये आप दोनों शब्द अर्थ के साथ ये लिख लीजिएगा, विलोम शब्द मिलान कर लीजिएगा। फिर आते हैं पेज नंबर 80 पर। अब आपके सामने अध्यापक अध्यापिका एक कहानी सुनाएंगे, तो शुद्ध भाव वाली कहानी मैं आपको सुना दूंगी, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे, ठीक है। फिर आओ कुछ नया करें। अंग्रेजी में तो आप सभी बच्चों को गिनती जरूर आती होगी, आओ हम हिंदी की गिनती कैसे लिखते हैं सीखें। ये हम सीख चुके हैं। तो अगर आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी अंकों में लिखिए। चंदा मामा कितने होते हैं? तो 1 हिंदी में लिख सकते हैं हम। आपके हाथ कितने हैं? तो 2। ये हम सीख चुके हैं 10 तक। अभी कुछ एक गिनती वाला लेसन हमारा व्याकरण का बाकी है, वो भी हम करेंगे। समय बताइए, राहुल कौन सा काम किस समय करता है? इस आधार पर दी घड़ियों की सुइयां बनाइए। सुइयां बनानी है यहाँ पे आपको समय दे रखा है,
और आपको क्या करनी है, हैंड बनाने हैं उसके। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो यहाँ बना हुआ है एक, तो मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, तो 8 o'clock पे 8 पे आपका शॉर्ट हैंड होगा और 12 पे आपका लॉन्गर हैंड होगा। मैं 5 बजे खेलता हूँ, तो 5 पे 5 जो है नंबर उस पर शॉर्ट हैंड, 12 पे लॉन्गर हैंड। मैं रात को 9 बजे सोता हूँ, तो 9 पे शॉर्ट हैंड और 12 पे लॉन्गर हैंड। ये काम करिएगा आज पेज नंबर 80 पे। समय बताइए इसमें जो हैंड बनाने हैं क्लॉक के वो बनाइएगा, ठीक है। और ये श्रुत भाव वाला मैं पीछे कहानियाँ दे रखी है वो पढ़ के फिर हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। फिर ये हो गया हमारा चंदा और सूरज के आने जाने से आपको क्या पता चलता है। चंदा और सूरज के आने जाने से हमें दिन और रात का पता चलता है। जब सूरज सुबह आता है तो हमें पता चलता है कि दिन उग चुका है, हमारा नया दिन शुरुआत हो चुकी है, हमारे बहुत सारे जो नए काम हम लोग करते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। और चंदा जब आता है तो हमारा दिन ढल चुका है, अब हमारा रेस्ट का टाइम है, सोने का समय है, हम घर में होते हैं सभी लोग, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसके प्रश्नोत्तर हम लोग बाद में करेंगे। आज आप कॉपी में शब्दार्थ, विलोम शब्द का मिलान और इस क्रिया शब्द रिक्त स्थान कर लीजिएगा, और बुक में ही आपको जो वॉच है, क्लॉक है, उसके हैंड्स बनाने हैं समय पढ़कर, ठीक है बच्चों। ये काम करिए हिंदी में, फिर हम कल प्रश्नोत्तर और ये श्रुत भाव वाली कहानी सुनकर उसके प्रश्नोत्तर जो है वो भी करेंगे।